नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विवाद क्यों? इसे 65% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। 492 साल का संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर का सपना साकार हो सका है और अब श्री कृष्ण लला विराजमान अपनी जन्मभूमि के लिए अदालत पहुंच गए हैं। जी हां, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के 13.37 एकड़ परिसर में शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन का मामला मथुरा सिविल कोर्ट पहुंच गया है। 8 याचिकाकर्ताओं की तरफ से मांग की गई है कि 1668 में क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की फौज ने हमला किया था और मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर कर दी गई थी। मामले में कोर्ट ने 30 सितंबर की तारीख तय की है, जिसमें यह साफ होगा कि आगे की सुनवाई होगी या नहीं। इन सबके बीच मथुरा पर राजनीति परवान चढ़ने लगी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या कानूनी लड़ाई से ही निकलेगा मथुरा मामले का रास्ता, और क्यों मुगलों को पूछता रहा हमारा इतिहास। मैं आपको यह बता दूं कि जब से हमने न्यूज महा डिबेट और न्यूज नेशन नाम का हैशटैग चलाया है, अब तक 30,000, जब तक मैंने देखा था 30,000 ट्वीट हो चुके हैं। आप भी ट्वीट के साथ अपनी राय दीजिए और बताइए कि क्या अब श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का वक्त आ गया है। देखिए क्या कहता है इसका इतिहास। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण जन्मभूमि ये आस्था का वो मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन अब कृष्ण जन्मभूमि पर एक याचिका अदालत तक पहुंच चुकी है। याचिकाकर्ता ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की है। अब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति की भी बारी आ गई है। हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम उन अधिकारों को प्रयोग करते हुए हमने न्यायालय में अपना ये सूट फाइल किया है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की सखा रंजना अग्निहोत्री की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने ये याचिका दायर की है। इस याचिका के मुताबिक 13.37 एकड़ जमीन पर हिंदू पक्ष ने दावा करते हुए इस पर अधिकार मांगा है। याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को भी गलत बताया गया है। मुख्य रूप से प्रार्थना ये की गई है कि 1964 जो डिक्री है, नल एंड वाइड है, जिसके द्वारा एक बहुत बड़ा भूभाग यहाँ के उस समय के तत्कालीन संस्थान ने उस समय मुसलमानों को दे दिया था, वो अवैध है और साथ साथ वो पूरे ज़मीन पर हिंदुओं का अधिकार है, यानी भगवान का अधिकार है। दूसरी ओर अब मामला गर्माता जा रहा है। कुछ फिरका परस्त लोग जो है मथुरा के अंदर जो शाही जामा मस्जिद है और ईदगाह है, उस पर भी अपना हक जतलाने लगे हैं और उसको श्री कृष्ण भूमि जन्मभूमि बतला रहे हैं। ये देश के वफादार नहीं है, ये मुल्क के वफादार नहीं है, बल्कि मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करवाने वाले लोग हैं। फिलहाल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दावे को लेकर श्री कृष्ण विराजमान की याचिका पर कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई करेगा। याचिका में तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला देते हुए साबित करने की कोशिश की गई है कि कैसे श्री कृष्ण जन्मस्थान पर एक मस्जिद की तामीर की गई। याचिका में कहा गया है कि जिस जगह पर ईदगाह मस्जिद है, दरअसल वो कारागार है जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस लिहाज से 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ का मुस्लिम पक्ष के साथ किया गया समझौता अवैध है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। देश की बहस में आज चर्चा हो रही है कि आखिरकार आस्था की लड़ाई अदालत तक कैसे पहुंच गई है। क्या अयोध्या से सबक लेकर मथुरा में हल निकल सकता है या आने वाले दिनों में इस पर सभी पक्षों में टकराव बढ़ेगा। मुगल काल के बाद एक तरफ पवित्र मंदिर और एक तरफ मस्जिद, दोनों इतिहास का हिस्सा बन गई थी, लेकिन क्या अब इससे मुक्त होने की जरूरत है? इसीलिए अब तक 30,000 ट्वीट हो चुके हैं महाबहस और न्यूज नेशन हैशटैग पर। आप भी करिए और बताइए आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर। इसी से जुड़ा देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का समय आ गया है। आप इस शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट पर दे सकते हैं। हाँ या नहीं में आपका जवाब होगा। हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, जवाब है या फिर
आपकी कोई बात है जिसको आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, उल्लेखित करना चाहते हैं, तो 9711002266 पर एक व्हाट्सएप बनाकर हमें भेजें। और अगर आप कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है तो भी ऐसा ही करें। तो मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं इस महाबहस में शामिल होने के लिए। अवनीजेश अवस्थी प्रोफेसर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, संघ के विचारक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल हैं विश्व हिंदू परिषद के, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले चलूंगा मैं राकेश शर्मा के पास, लखनऊ। मेरे सम्मानित दर्शक जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या आपको लगता है कि अब श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी आंदोलन चलाने का वक्त आ गया है? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा दीपक साहब, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जी, मेरा बिल्कुल मानना है कि ये एक बिल्कुल सही समय है इस मुहिम को आगे रास्ता देने के लिए, क्योंकि आपको पता है जैसा कि भारतवर्ष में हिंदू धर्म के मानने वाले कम से कम 120 करोड़ लोग हैं और पूरी दुनिया में इस धर्म को मानते हैं। और राम जन्मभूमि के साथ ही साथ हमारे 2-3 तीर्थ स्थल ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा महिमा रखते हैं और उनकी महिमा मंडन बिल्कुल होनी चाहिए। और जिस तरीके से राम जन्मभूमि में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया और देश के सारे लोगों ने, हिंदू हो, इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हो, हर एक वर्ग के लोगों ने इसको खुले मन से जिसको स्वीकार किया है और कहीं कोई विवाद के बिना इसको स्वीकार किया है। तो मेरे ख्याल में इस मसले को इस्लाम धर्म के मानने वालों के साथ मिल बैठ के इसको बात करनी चाहिए। ठीक है राकेश जी, मैं सीधे चलता हूँ मौलाना साजिद रशीदी के पास। मौलाना साहब, आप तो बोल रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर तो बन गया, एक दिन यहीं पे बाबरी मस्जिद भी बनेगी। मौलाना साहब का आवाज नहीं है, सतीश प्रकाश जी भी कट गया। अवनीजेश अवस्थी जी, पहला कमेंट आपसे, बताइए क्या होना चाहिए मथुरा में? दीपक जी, त्रेता के बाद द्वापर आता है। जी बिल्कुल, तो बड़ी साफ सी बात है, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया था। भगवान श्री राम के बाद भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। तो वहाँ पर अगर श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर श्री कृष्ण का मंदिर या भव्य स्थान नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? मेरी इन लोग 2-4 मुट्ठी भर लोग जो हैं, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे सबसे बड़े कम्युनल हैं कि इस देश में जिस भाईचारे की वो अपेक्षा रखते हैं उसमें यह बात माने कि जो हिंदुओं के स्थान हैं, पवित्र स्थान हैं, आराध्यों के स्थान हैं, उनको बड़ी आसानी से, सरलता से, श्रद्धा से उनको देना चाहिए। सीधे डॉक्टर सतीश प्रकाश से इसी सवाल के साथ चलता हूं। अवनीजेश जी, छोटी छोटी बात करके बहस की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप तो सेक्युलर हैं, आपको तो सबको समझाना चाहिए कि भाई यहाँ तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, क्यों चाहिए ईदगाह मस्जिद? औरंगजेब से क्या प्रेम, हिंदू समाज को सौंप दी जाए? नहीं, देखो इसमें औरंगजेब से प्रेम वाली बात नहीं है। तो फिर मस्जिद क्यों खड़ी अगर औरंगजेब से प्रेम नहीं है तो? जी, अगर औरंगजेब से प्रेम नहीं है तो मस्जिद क्यों खड़ी है? नहीं, आप बताइए ना। अरे भाई, देश के जो हालात हैं, इन हालात में रोजगार, जो बेरोजगार लोग हैं उसकी एक फौज खड़ी है, किसान खुश नहीं है, व्यापारी खुश नहीं है, तमाम महामारी का माहौल है, देश की सुरक्षाएं, देश की सीमाएं सुरक्षित तो कोई बात नहीं, बोलिए, कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद आप इनिशिएटिव लेंगे, कोई बात नहीं। सतीश प्रकाश जी, मैंने आपकी बात मानी मैंने आपकी बात। अरे सतीश प्रकाश जी, मैंने आपकी बात मानी, तो बोल दीजिए कोरोना खत्म हो जाए, जब स्थिति सिचुएशन हो जाए, 5-7 साल हो जाए, उसके बाद शाही ईदगाह मस्जिद को हटा देंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि को सौंप देंगे, क्या दिक्कत है? अगर औरंगजेब से प्रेम नहीं है तो आप ये घोषणा कर दीजिए। हटाने वाली बात है तो इतिहास में तमाम वो गलतियां हैं और इन गलतियों का कोई अंत नहीं है। देखिए, मैं मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहा, मैं तो विद्यालय की बात करता हूँ, मैं तो ऐसे शिक्षण संस्थानों की बात करता हूँ, अस्पतालों की बात करता हूँ। भारत सरकार को भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं की आज बात नहीं कर रहे हैं, हम श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात कर रहे हैं। मस्जिदों के आपसे अनार पूछो, आप आम बोलने लगते हैं। के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मठ भी है, ये लंबी लड़ाई शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इस देश की तमाम मस्जिदों के नीचे अगर मंदिर छिपे हैं
तो उन मंदिरों के नीचे कहीं ना कहीं बौद्ध मठ भी छिपे हैं, जो ऐतिहासिक गलतियां हैं। अरे सर, भगवान बुद्ध कब आए? भगवान बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। आप कहाँ हैं डॉक्टर सतीश प्रकाश? बात करनी चाहिए। मंदिर से पहले भगवान बुद्ध आए थे कि मंदिर पहले आए थे? ये बता दीजिए, ये बता दीजिए। पहले भगवान बुद्ध आए थे या भगवान विष्णु आए थे? ये बता दीजिए ना। बताइए कौन आया था पहले? इतिहास क्या कहता है? बताइए डॉक्टर सतीश प्रकाश, इतिहास क्या कहता है? तो मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा इस देश को देवालय नहीं शौचालय की जरूरत है। अगर मोदी जी देवालय की जगह शौचालय की बात कर रहे हैं तो वो बात ठीक है। अगर मैंने ये बात कह दी तो आपको बुरा लगता है। अरे आप सोचिए, तमाम देश के अंदर हाहाकार है, लोगों के पास रोटी नहीं है। तो कोई बात नहीं, 10 साल बाद दे देना ना। ये मौलाना साजिद रशीदी बैठे हैं, इनको बोलिए 10 साल बाद कोरोना खत्म हो जाए तो शाही मस्जिद दे देना हिंदू समाज को। हिंदू समाज को शाही मस्जिद दे देना बोल दीजिए। कोरोना खत्म हो जाए, सबके हाथ में रोजगार आ जाए तो शाही मस्जिद हिंदू समाज को दे दीजिएगा, बोल दीजिए डॉक्टर सतीश प्रकाश। अगर मैं ये बात कह दूं, अब तो सुनिए, जिस दिन से राम मंदिर का डिसीजन आया है, कहीं ना कहीं भगवान भी खुश नहीं है। राम मंदिर के डिसीजन आने के बाद अरे आप जैसा आदमी दलित चिंतक कहाँ भगवान को कोट करने लग गया भाई? हम झेल रहे हैं। दलित चिंतक तो इस्लाम के साथ खड़े हैं, दलित चिंतक तो इस्लाम के साथ खड़े हैं, आप कहाँ भगवान को कोट करने लग गए? ना छात्र शोक, ना बहु बेटी। अरे आप कहाँ भगवान की बात करने लग गए सतीश प्रकाश जी? आज सूरज किधर से निकला था? इस देश की आज सूरज किधर से निकला था? सतीश प्रकाश जी का सूरज किधर से निकला था? विकास की बात करो। अब योगी जी, अब मोदी जी कहाँ है? अब उनका विकास कहाँ है? आप बताइए ना। आज जिन लोगों से, जिन किसानों से उन्होंने ये कहा था कि मैं आपकी आमदनी, यही तो बात है, आपसे राम की बात करो, आप रावण की बात करेंगे। ठीक है डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, तर्क के लिए मैं मौलाना साजिद रशीदी के पास चलता हूँ। वो कह रहे हैं बेरोजगारी है, मैंने माना बेरोजगारी है। वो कह रहे हैं कोरोना चल रहा है, कोई बात नहीं, कोरोना खत्म हो जाए उसके बाद शाही मस्जिद सौंप देना, क्योंकि औरंगजेब से मौलाना साजिद रशीदी को कोई प्रेम है ही नहीं। सौंप दीजिए। औरंगजेब की निशानी क्यों रखना चाहते हैं आप? दे देंगे, क्या दिक्कत है? बताइए मौलाना साहब। देखिए दीपक चौरसिया जी, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी इस तरह की डिबेट लेकर बैठ जाते हैं। मुझे बताइए, कौन अक्लमंद आदमी ऐसा होगा कि दो भाइयों में अगर झगड़ा है और कोई आदमी तीसरा उनके घर तोड़ने के लिए आ जाए तो वो दोनों भाई क्या लड़ते रहेंगे? अपना घर नहीं बचाएंगे? तो मत लगा लिए ना, समझौता कर लीजिए। बैठा हुआ है? इतिहास क्या कहता है? अयोध्या तो हमारे सर पर बैठा हुआ है। इसका तो इतिहास है ना कि 1618 में औरंगजेब ने तोड़ा, पता है ना सबको? सबको पता है ना, ओरछा के महाराज ने बनवाया था मंदिर। ये बोलने की बीमारी छोड़ोगे नहीं आप? नहीं, ये बीच में बोलने की बीमारी छोड़ोगे नहीं आप? सर मेरी तो बीमारी है, क्या करूं, पत्रकार हूं, बीच में बोलना मेरी आदत है। अगर आप काम की बात करोगे तो मैं आपको नहीं टोकूंगा। नहीं, ये बीमारी छोड़, ये बीमारी है। अरे भाई साहब, ये पत्रकारिता नहीं है, बीमारी है मेरे भाई। अच्छा ठीक है, बीमारी सही। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या मौलाना आप जवाब नहीं देना चाहते? मौलाना साजिद रशीदी के रिश्तेदार तो नहीं थे औरंगजेब, तो शाही मस्जिद से प्रेम क्यों है? बताइए। बड़े भाई मैं जवाब तो दे दूं। हाँ दीजिए। मैं जवाब तो दे दूं। देखिए, औरंगजेब ना तो मेरे रिश्तेदार हैं, ना नरेंद्र मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप औरंगजेब को आक्रांता बताते हैं, उस वक्त तो देश सोने की चिड़िया थी। नागरिक की जो रिश्तेदारी होती है वो मेरी उनके साथ है। सोने की चिड़िया। फिर बीमारी जागी आपकी, फिर आपकी बीमारी जागी। अगर आप इसको बीमारी कहते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा मौलाना साजिद रशीदी कि मैं सारी जिंदगी बीमार हूं। अरे आप अगर बोलने नहीं देना चाहते तो आप बिठाते क्यों मेरे भाई? अरे मेरे भाई बोलिए ना। आप बोलने नहीं देना चाहते तो बिठाते क्यों? राम की जगह रावण बोलने लगते हैं तुरंत। बड़े भाई बोलने तो दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। फिर बीमारी जाग जाती है आपकी, क्या करूं? बोलिए बोलिए। मैं तो मजबूर हूं। सुन लीजिए, अगर औरंगजेब आक्रांता थे, औरंगजेब ने 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है, उस वक्त ये हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। आज तो हुकूमत आपकी है, नरेंद्र मोदी जी आपके रिश्तेदार हैं। जीडीपी कहां चली गई? बेरोजगारी किस स्तर पर है? मौलाना को जीडीपी लोग भूखे क्यों मर रहे हैं? किसान सड़कों पर क्यों हैं?
चीन जो है, चीन गलवान घाटी में क्यों बैठा हुआ है? सर औरंगजेब ने मस्जिद क्यों बनवाई है बताइए, और उसको तोड़ने में आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? बात कर लीजिए ना भाई साहब। अरे बीमार भाई साहब बात कर लीजिए ना। अरे बीमार भाई साहब बात कर लीजिए ना। आप इकोनॉमिस्ट हैं। बीमार भाई साहब बात कर लीजिए ना। मौलाना की बीमार भाई साहब बात कर लीजिए। दीपक, बीमार भाई साहब बात तो कर लीजिए। रशीदी अरे साहब, बीमार भाई साहब बात तो कर लीजिए। ये सारी चीन पर तो बात कर लीजिए। चीन कहाँ बैठा हुआ है? क्योंकि 56 इंच का सीना कहाँ चला गया आपका? आप एक बार नहीं बोल सकते। आपकी जबान गूंगी हो जाएगी। आपके हाथ से टाइम ले लिया जाएगा। आपके हाथ से टीवी छुड़ा लिया जाएगा। आप एंकर नहीं रहोगे। आपको भगा दिया जाएगा पत्रकारिता से। आप नहीं बोल सकते सरकार के खिलाफ। अब रो रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे बॉर्डर पे भारत से लड़ने। अरे चीन के मारने से क्या फायदा? गलवान घाटी में तो बैठा है। 38,000 किलोमीटर दे दी। अरे बेशर्मो, गलवान घाटी में तो बैठा है वो। अरे 38,000 किलोमीटर। अरे बेशर्मो, वो गलवान घाटी में तो बैठा है। उनके 50 मारो, साल पहले दे दिया, उनके 100 मारो, पहले। लेकिन गलवान घाटी से तो भगाओ बेशर्मो। साहब सर, सीना कहाँ चला गया? जिसको अगर मौलाना साजिद रशीदी आपकी अकल से कोई दुश्मनी नहीं है। वापस लेंगे। मौलाना साजिद रशीदी आपकी अकल से कोई दुश्मनी नहीं है। हम चीन पर बहस नहीं कर रहे हैं। हम चीन पर बहस नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिएगा रंजना अग्निहोत्री जी, लोग आप पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आप दो भाइयों का झगड़ा बढ़ा रही है। बेशर्मो अब भी बोलते हो। सारी दुनिया में तुम्हारी जन्मभूमि भी लेंगे और अक्साई चीन भी लेंगे तुम्हारे ऊपर। मौलाना साहब, चीन पर बहस नहीं हो रही है, और मौलाना साहब चीन पे बहस होगी उसके एक्सपर्ट आप नहीं होंगे। रंजना अग्निहोत्री जी जवाब दीजिए। दो भाइयों का झगड़ा करा रही हैं, ये आरोप लग रहा है आप पे। इसको भी शर्म नहीं आती? इस बीमार पत्रकार को भी शर्म नहीं हम आती? समझ नहीं पाए। मैं कह रहा हूँ कि मौलाना साजिद रशीदी जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि दो भाइयों में झगड़ा है, उसको आप बढ़ा रही है कोर्ट केस करके। पत्रकार भी नहीं बोलता। ये बीमार पत्रकार। मौलाना रशीदी को याद दिला दीजिए सीएए में क्या कर रहे थे। रास्ते बंद थे, पूरी दिल्ली को तबाह कर दिया था। मौलाना रशीद का खून खून है और हमारा खून पानी है। जब हम दिखाइए मौलाना साहब को। अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की, अपनी सांस्कृतिक धरोहर की बात करते हैं तो मौलाना रशीदी को क्यों परेशानी होती है? हमने विधि निषेध कार्य नहीं किया है। हमने विधि सम्मत संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए माननीय न्यायालय का अरे लोगों को रोजगार दे दो। क्योंकि तो आपने सीए में क्यों बेरोजगार कर दिया था? आपने क्यों दुकानें बंद करवा दी थी शाहीन बाग में? बताइए ना मौलाना। मौलाना क्यों दुकानें बंद करवा दी थी शाहीन बाग में? बेशर्मो, चीन को भगा दो हिंदुस्तान से। बेशर्मो, बेरोजगारी खत्म कर दो। बेशर्मो, लोगों को नौकरियां दे दो। बेशर्मो, किसानों को उनका हक दे दो। अरे बेशर्मो किस मुंह से? अरे मैं अगर आपको बेशर्म बोलूं मौलाना साहब, कैसा लगेगा कि मौलाना साजिद रशीदी निहायत ही बेशर्म आदमी है? कैसा लगेगा आपको? किसानों को उनका हक दे दो। राष्ट्रद्रोही लोग हैं। चीन को गलवान घाटी से भगा दो। अरे बेशर्मो, ऐसे लोगों को अगर आप मंदिर मस्जिद पर नहीं बोलेंगे, आप चीन के एक्सपर्ट नहीं है। मौलाना साजिद रशीदी में ऑडियो बंद कर दूंगा। महंत नवल किशोर दास जी आप आइए। ये क्या है? बेशर्मो फिर भी बोलते हो। क्या बिठालते हो दीपक जी? बेशर्मो फिर भी बोलते हो। नहीं दीपक जी, ये शब्द सुनिए पहले। ऐसे लोगों को आप बिठालते हो जिनको यही सभ्यता नहीं कि हम क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अभिव्यक्ति की आजादी है सर, बोलने दीजिए। ये देश के सामने खुद एक्सपोज होते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। मान साहब आप बोलिए। हमें कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। तुम्हें जवाब देना तो कोर्ट में जवाब दो। साथ से ले जाकर के कोर्ट में जवाब दो ना। क्या है भाषा? भाषा देखो। अरे चीन को तो हमारी सेना जवाब दे लेगी, घर में जाके मारेगी उनको, चिंता मत करो। पर ये भाषा देखो, क्या भाषा बोली जा रही है? ये भाषा बोली जाती है टीवी पे। दीपक जी, आप किसी को बिठा लेते हो ऐसी भाषा? भाई कोर्ट में जाना हर देश के नागरिक का अधिकार बनता है। हम कोर्ट गए, हमने कोई लाठी डंडा तो नहीं उठाया। कोर्ट में जाकर के सच के आधार पर निर्णय होगा और कोर्ट जो निर्णय कहेगा हम उसको मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, एक बार तो बोल दो। इसलिए किसानों की चिंता तुमसे ज्यादा हमको है। किसानों की तुमसे ज्यादा चिंता हमको है। आज बहस हो रही है आस्था से रोटी मिलती है जहां क्या? तुम्हारे पूर्वजों ने, आतंकवाद राष्ट्रद्रोहियों ने, बाहर से जो मुगल आए उन्होंने अत्याचार किया, पापाचार किया, उसका जवाब दो। उसका जवाब दो। उसका जवाब दो। आप प्लीज मेरे लिए शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। माननीय महंत
के लिए मौलाना साजिद रशीदी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। मैं चेतावनी देता हूँ आपको, महंत जी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। गुंडे ने, हत्यारे ने, उनको औरंगजेब नाम के हत्यारे ने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा। गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया। वो हत्यारा है औरंगजेब, देश के संविधान, औरंगजेब हत्यारा है। तो कोर्ट में जवाब दो। ठीक है, कोर्ट में जवाब दीजिए। औरंगजेब वापस आइए, मैं आपको और यास्मीन जी को लूंगा। रंजना जी, मेरा सीधा सवाल है और यास्मीन जी इसके बाद आएंगी। मौलाना साजिद रशीदी, माफ कीजिएगा, आपके पास आज कोई तर्क नहीं है। आप वैसे ही कभी पढ़ाई करके नहीं आते, आज तो बिल्कुल नहीं आए। यास्मीन जी और रंजना जी, आप पर यह आरोप लग रहा है कि दो भाइयों को झगड़वा रही हैं आप। दीपक जी, जब सीए में बैठ करके पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया जाता है तब क्या होता है? हम किसी भाई को नहीं गड़बड़वा रहे हैं, हम अपने राष्ट्र की, राष्ट्रीय अस्मिता की, राष्ट्रीय धरोहर की, सांस्कृतिक की रक्षा करने के लिए और भगवान कृष्ण धर्म स्थापन के लिए। मौलाना जी, बहन जी, दोनों शांत हो जाइए, सिर्फ रंजना जी का ऑडियो जा रहा है। अपने जो मेरे कर्तव्य हैं अपने राष्ट्र के प्रति, उन कर्तव्यों का मैं निर्वहन कर रही हूं, जिससे कि आने वाला भविष्य कठोर प्रश्न ये न पूछे कि आप लोगों ने क्या किया। औरंगजेब ने फरमान जारी किया 1770 में कि कटरा केशव देव में जो भव्य और दिव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है उसको तोड़ा जाए और मूर्तियों को आगरे की मस्जिद में लगाया जाए, जिससे कि नमाज पढ़ने वाले लोग उस पर पैर रख रख करके जाएं। ये सारी बातें सामने आई है। जिस देश की राष्ट्रीय चेतना सो जाती है, जिस व्यक्ति की राष्ट्रीय चेतना सो जाती है, वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। और मेरी राष्ट्रीय चेतना सोई नहीं है। 25 वर्ष मैंने राम जन्मभूमि का कार्य किया है। वो कार्य जब पूर्ण हो गया तब ये बीड़ा उठाया गया है कि इस कार्य को भी हम लोगों को अंजाम तक देना है, परंतु विधि सम्मत न्यायालय के माध्यम से हमने ठोस सबूत, साक्ष्य, प्रमाण और रिसर्च वर्क करने के बाद ये दावा दाखिल किया है। अदालत में परसों लगा है हेयरिंग के लिए। और जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं उनको इस बात की शर्म आनी चाहिए। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद चले जाएं, यहाँ पर दिल्ली में जाकर के देखें, वहां पर लिखा है कि ये मस्जिद 27 जैन मंदिरों और हिंदू मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई। सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो मूर्तियां बनी हैं, चारों तरफ मूर्तियां बनी, सीढ़ियों पर पैर रख रख के, मूर्तियों पर पैर रख रख के चढ़ते हैं। कोई भी सनातन धर्मावलंबी ऐसा नहीं होगा कि जो जाकर के वहां देखे और उसकी आंख में आंसू ना आ जाए, उसका खून न खौल उठे कि इन आक्रांताओं ने क्या किया। इन आक्रांताओं ने सिर्फ और सिर्फ को जानती है सनातन धर्म क्या होता है? अरे आप इस्लाम को जानते हैं मौलाना जी? चुप रहिए थोड़ी देर। यास्मीन फारूकी जी, जवाब दीजिए रंजना जी की बात का। सनातन धर्म को जानती है, पूछ लीजिए इनसे। ये तो अभी कह रही थी कि मैं हिंदू हूँ। आप इस्लाम को कितना जानती है बताइए? मौलाना साहब, इस्लाम पर आपका हो जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी देर में? कौन बनेगा करोड़पति? आपका इस्लाम पर हो जाएगा। यास्मीन फारूकी जी, जवाब दीजिए रंजना जी की बात का। देखिए, पहली बात तो सबसे बड़ी मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मस्जिद मस्जिद होती है, किसकी बनाई हुई है, कौन था, कौन कातिल था, कौन क्या था, उससे मुझे मतलब नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, सीधी सी बात है कि 1968 में इस चीज़ का फैसला हो चुका था और वो सब जो दो लोगों के बीच में फैसला हुआ है वही उस वक्त के वहाँ के मानी मुबानी थे। वो 1968 में फैसला हो चुका। तीसरी बात सबसे बड़ी है कि 1991 में एक्ट आ चुका है बाबरी मस्जिद को छोड़ के और किसी और चीज़। मेरी ये बात समझ में नहीं आती कि पुराने टाइम में ये हुआ, हिटलर ने ये किया, उसने ये किया, वो आया था। आज हम बहन भाइयों की तरह बैठे हुए हैं, हम बहनों की तरह बात करते हैं। हम आज में क्यों नहीं जीते हैं? हम कब तक पुरानी यादों में जीते रहेंगे और अपनी पुरानी यादों में जी के पुरानी चीजों को खराब करते रहेंगे? रंजना जी जवाब देंगी। यास्मीन जी, फिर आऊंगा आपके पास। रंजना जी जवाब दीजिए, वैलिड पॉइंट है यास्मीन जी का। दीपक जी, यास्मीन जी कह रही हैं कि दो भाइयों को क्यों लड़ाया जा रहा है, पुरानी बातों को क्यों याद किया जा रहा है। मुहर्रम में क्या होता है? मैंने नहीं कही ये बात, मैंने नहीं कही ये बात, मैंने नहीं कहा ये बात, मैंने नहीं कही। तो पुरानी बातें इनका कहना है मैंने नहीं कही ये बात। दीपक जी से पूछ लीजिए, मैंने नहीं कही। बात को याद करें और हम अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई करें तो हम बहुत बुरे हैं। आपको नहीं समझ में आता है? आपके लिए सब कुछ है और जब अगर हम अपनी राष्ट्रीय चेतना की मैंने बुरा भी नहीं कहा आपको,
मैंने आपको बुरा नहीं कहा, मैं गंदी जबान कभी नहीं बोलती, में समझौता हुआ था। मैं गलत जबान नहीं बोलती किसी को। दीपक जी आप अच्छी तरह जानते हैं। यास्मीन जी सुन लीजिए उनका जवाब, मैंने बोल दिया, आपने नहीं बोला था। समझौता हुआ वो जो समझौता, सुन लीजिए, समझौते की बात सुन लीजिए, समझौते की बात सुन लीजिए। जो समझौता हुआ वो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग नहीं थे, एक फर्जी लोग आगे फर्जी संस्था बना के विद द कनाइवेंस ऑफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ईदगाह ने समझौता किया। वो 1997 के जजमेंट में माननीय उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि ये समझौता गलत था, क्योंकि समझौता बिटवीन पार्टीज नहीं हुआ, बिटवीन एप्रोप्रिएट पार्टीज नहीं हुआ है। जिन लोगों ने समझौता किया वो स्थान के मालिक नहीं थे। कटरा केशव देव आज भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में भगवान श्री कृष्ण के नाम चढ़ा हुआ है, कहीं ईदगाह मस्जिद का कोई नामो निशान नहीं है। जवाब दीजिए यास्मीन जी, आपने हाथ उठाया था। इनका कहना है कि 1967 का समझौता ही इनवैलिड था और हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार कर दिया। मौलाना जी आ रहा हूं आपके पास, सतीश प्रकाश जी आपके पास जा रहा हूं। 1991 के एक्ट के बारे में क्या ख्याल है? क्या संविधान को खत्म कर दें, कानून को खत्म कर दें? कोर्ट का गलत फैसला, जब आपकी मर्जी आए कोर्ट के फैसले गलत हो जाते हैं, जब आपकी मर्जी आए कोर्ट के फैसले सही हो जाते हैं, तो ये तो बहस ही यहाँ पे होना बेकार है। ठीक है, एक मिनट रंजना जी जवाब दीजिए। फिर 1991 जिसमें कहा गया है 1947 की स्थिति बरकरार रखी जाएगी। अभी एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास, रंजना जी जवाब दीजिए। वो भी तो कानून है, उसके खिलाफ सड़क पर उतरे, सीएए के खिलाफ सड़क पर उतरे, वो भी तो कानून है, वो भी तो कानून है। यहाँ सीएए की बात ही नहीं हो रही, अभी चीन की बात हो रही थी, तो आप कह रहे थे क्यों कर रहे हो? दीपक जी आप कह रहे थे कि इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? आप बात यहाँ जिस चीज की हो रही है वो करो। ठीक है यास्मीन जी आपका जवाब देते हुए हम आएंगे उस मुद्दे पर भी अगर जरूरत होगी। आप जवाब दीजिए 1991 का एक्ट क्यों चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और बी ये कह रही है फिर 1991 के कानून को आप लोग नहीं मान रहे, हिंदू पक्ष नहीं मान रहा है। दीपक जी ऐसा नहीं है कि हम किसी एक्ट को नहीं मानते हैं, लेकिन 1991 का एक्ट जो है सेक्शन 4 हमारे ऊपर अप्लाई नहीं करता है। वो क्या कहता है कि ऑन और बिफोर 15 अगस्त 1947 ये समझौता हुआ जब सन 68 में बिल्डिंग बनी, उसके बाद की हम उस समय का हम कट ऑफ डेट मेरे ऊपर अप्लाई नहीं करती है। और ये बात इसकी जो और गुण तत्व हैं वो हम सब अदालत में रखेंगे। हम अभी सारी बातें ने क्यों बता दी, एक पॉइंट बता दिया कि 1990 जिन्होंने समझौता किया वो गद्दार थे, सपोर्ट करता है मेरे। आप ये बात कहना चाह रही हैं कि जिन्होंने समझौता किया वो लोग गद्दार थे, वो हिंदू नहीं थे, वो कोई और थे? नहीं वो हिंदू थे, उन्हें समझौता करने का अधिकार नहीं था। ये धर्म युद्ध है और धर्म युद्ध अपनों से ही होता है। कौरव और पांडव में दोनों अपने ही लोग थे और धर्म के लिए पांडव खड़े हुए थे और अधर्म के लिए कौरव खड़े हुए थे। जिन लोगों ने समझौता किया वो गद्दार थे और वो अधर्म का साथ दे रहे थे। समझ गए आप? धर्म युद्ध अपनों में ही होता है, तो वो हिंदू ही थे और वो अपने ही थे, परंतु उन्होंने गद्दारी करी, तो हम धर्म युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, हम उनके विरुद्ध लड़ेंगे। ठीक है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है यास्मीन जी, मैं आपके पास जवाब के लिए आऊंगा, एक सेकंड। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थल विवाद मामले में दायर याचिका में पक्षकार बने या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए 15 अक्टूबर को वृंदावन में सभी 13 अखाड़ों की बैठक बुलाई जा रही है। बताया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से जंग जागरण शुरू करने पर भी चर्चा होगी। विकास, अब तक विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियल स्टैंड श्री कृष्ण मामले पर कुछ नहीं था। अब क्या लगता है, जब अखाड़ा परिषद जन जागरण कर रहा है तो विश्व हिंदू परिषद भी इस मामले में कूदेगी? इस मामले में विश्व हिंदू परिषद से, बीजेपी से और संघ के तमाम लोगों से मेरी बात हुई कि आखिर क्या वो लोग खुलकर सामने आएंगे। तो फिलहाल उनकी बातों से यह स्पष्ट हुआ कि वो राम जन्मभूमि पर मंदिर बन जाने तक किसी दूसरे मोर्चे को खोलने के मूड में नहीं है। यानी मथुरा और जो काशी विश्वनाथ का मामला है ज्ञानवापी का, तरह कि हमारे एजेंडे में ये शामिल है और आज न कल इसको हम लेकर रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अपना ध्यान अयोध्या के राम मंदिर पर अब जमा कर रखे बैठे हैं। लेकिन अखाड़ा परिषद की अगर बात करें तो अखाड़ा परिषद बार बार ये कह रहा है कि हमारी शुरू से मांग है कि काशी मथुरा भी हमारे एजेंडे में है और वो हम लेकर रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमें इस परिषद इसमें जाकर के याचिकाकर्ता के समूह में शामिल हो या न हो, इस पर विचार
उन लोग बैठक में 15 तारीख की बैठक में करेंगे, जिसमें सभी 13 अखाड़े के लोगों को बुलाया गया है कि इसमें अभी शामिल हुआ जाए या ना हुआ जाए। उनकी रणनीति वृंदावन में 15 तारीख को बनाई जाएगी। लेकिन परिषद का साफ तौर पर मानना है कि अगर अदालत तक मामला पहुंच गया है तो इसमें अगर हम खुलकर सहयोग न दें तब भी इसका साथ जरूर देना चाहिए, क्योंकि अखाड़ा परिषद पहले ही अपने एक प्रस्ताव में इसको स्वीकार कर लिया है और ये मानता है कि तीनों स्थान हिंदुओं को मिलने चाहिए। तो 15 तारीख को स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। और साथ साथ ये भी बताया गया कि अखाड़ा परिषद अब पूरे देश में जिस तरीके से राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चला था, जन जागरण चलाए गए थे, कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी अखाड़ा परिषद ऐसा ही कुछ करेगा। ठीक है, लीगली डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, लीगली अगर इस दावे को माना जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जो 91 का वर्शिप एक्ट है वो तो इन पर लागू ही नहीं होता, क्योंकि समझौता तो 1968 में था। और अगर किसी ने गलत किया है, एक हिंदू ने गलत किया है, तो उसकी सजा पूरा हिंदू समाज क्यों भुगते? जवाब दीजिए डॉक्टर सतीश प्रकाश। और चाइना, बेरोजगारी, इनके आड़ में मत छुपिएगा, ये बताइएगा कि औरंगजेब यहाँ के लोगों का क्या लगता है? दीपक जी, ये भगवा टोली और जो तमाम आरएसएस के जो टोली के लोग हैं, इन्होंने देश का संविधान नहीं माना, तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये एक्ट को मानेंगे, मुझे नहीं लगता। देखिए, एक सवाल मैं पूछूंगा, आपके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा ना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आपको किसानों की कोई बात ना लगती हो, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपको महामारी ना मुद्दा हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा, इन तमाम साधु महात्माओं से और इन तमाम वकीलों से एक सवाल मेरा जरूर है कि मुझे आप ये बताइए कि राम मंदिर राम ने बनाया है नहीं बनाया, इस बात के शायद कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन राम के द्वारा बनाया गया एक ही चीज इस दुनिया में है, जो है वो राम सेतु है। कहीं आज तक ये तमाम वकीलों की टोली और तमाम साधुओं की टोली ने ये बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछा कि राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु किसी औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, या किसी मुगल ने नहीं तोड़ा, या किसी मुसलमान ने नहीं तोड़ा, वो कहीं ना कहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में सेतु समुद्रम जो योजना चलाई गई ना, जिसको तोड़ना था, अगर व्यापारियों का हित है तो टूटा क्या? तब आप अरे भाई डॉक्टर सतीश प्रकाश, टूटा क्या है बताइए? क्यों नहीं आपने सरकार से सवाल पूछा? आपको पूछना चाहिए था ना। महंत नवल किशोर दास आपको जवाब दे रहे। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, आपका सवाल हो गया। महंत नवल किशोर दास जवाब दीजिए। आप ये तमाम लोग बीजेपी की बी टीम है। सतीश जी, उस समय कांग्रेस ने कहा था कि राम काल्पनिक हैं, और उस समय भी देश के संतों ने, अखाड़ा परिषद ने, सभी लोगों ने जन जागरण किया था। नहीं तो राम सेतु उस समय की कांग्रेस सरकार तोड़ने जा रही थी। उस समय भी सतीश प्रकाश जी ब्रेक लगा लिया करिए, जवाब दे रहे महंत नवल किशोर दास आपको। सेतु बच सका, और आज राम सेतु सुरक्षित है। किसी की राम सेतु सुरक्षित है, किसी भाई के लाल की हिम्मत नहीं पड़ी, किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी उस पर टच करे। आज भी राम सेतु सुरक्षित है। और उस समय सभी संतों ने, विश्व हिंदू परिषद ने, पूरे संघ परिवार ने एकजुट होकर के हिंदुओं को साथ लेकर के जन जागरण किया था। इसी कांग्रेस सरकार ने कहा था कि राम तो पैदा ही नहीं हुए, ये तो काल्पनिक है। कब कहाँ गए थे आप? कब कहाँ गए थे? भगवान श्री राम ने तो सृष्टि भी बनाई है सत्य प्रकाश जी। अरे सतीश प्रकाश जी ब्रेक लगा दिया करिए, कभी बोलते ही रहते हैं आप। पर भगवान को ये नहीं पता था कि हमारी बनाई सृष्टि में ऐसे लोग प्रकट हो जाएंगे जो हमारा विरोध करेंगे। इसलिए जब रोटी नहीं मिलेगी ना तो कहीं आस्था डगमगा जाएगी। हाँ, हम जानते हैं ये लोग नहीं कंठी माला, पर भूख को रोटी दे। अरे सतीश प्रकाश जी कहीं रुक जाया करिए, सरकार को देश की भी चिंता है। सतीश प्रकाश जी कहीं रुक जाया करिए, सरकार को नौजवानों की चिंता है। सतीश प्रकाश का ऑडियो डाउन कर दीजिए, सुनते ही नहीं है बात। आज की बहस बेरोजगारी पे नहीं है, आज की बहस रोजगार पे नहीं है, किसानों पे नहीं, आज की बहस कृष्ण जन्म स्थान पर है, उसमें बोलिए। मौलाना साजिद रशीदी जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, और इधर उधर भटिएगा। सतीश प्रकाश जी थोड़ा ब्रेक लगाइए, आपकी आवाज नहीं जा रही है, आप बोलते ही रहते हैं लगातार, पता नहीं क्या रोग है। मौलाना साजिद रशीदी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, अगर इतिहास ने किसी के साथ अन्याय किया है, अगर औरंगजेब ने उस वक्त अन्याय किया, तो क्या हिंदुओं को आज न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? कोर्ट में जा रहे हैं भाई, आपकी तरह शाहीन बाग थोड़ी घेर रखा है, दिल्ली को थोड़ी अस्त व्यस्त कर दिया, दंगा थोड़ी कर दिया। देखिए, मैं आपको बताता हूं, कुछ झूठ पहले भी चलाए गए थे और कुछ झूठ अब भी चलाए जा रहे हैं।
पहले झूठ ये चलाया गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है, कोर्ट ने उसको मना कर दिया। एक झूठ चलाया गया था कि बाबरी मस्जिद में कभी नमाज नहीं हुई, कोर्ट ने उसको भी मना कर दिया। कोर्ट ने कहा 1949 तक नमाज होती रही। एक झूठ इन्होंने चलाया कि रामलला की मूर्तियां प्रकट हो गई, कोर्ट ने कहा कि साहब ये मूर्तियां चोरी से रखी गई। इन्होंने कहा कि हमने आस्था के नाम पर ढांचा गिराया, कोर्ट ने कहा नहीं, बाबरी मस्जिद को तोड़ना गैर संवैधानिक था। अब एक नया झूठ इन्होंने और शुरू कर दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाया गया है, और अभी जो कॉरिडोर निकल रहा है उसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे मालूम होता है कि यहाँ मंदिर था। अरे साक्ष्य तो आप पहले भी बता रहे थे, कोर्ट ने तमाचा मार दिया आपके मुंह पे, कोर्ट ने आपके मुंह पे तमाचा मार दिया। अच्छा ठीक है, मौलाना जी विष्णु जैन जी जो कोर्ट कर रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी, ऐसा कहीं कोर्ट ने कहा है क्या? और दूसरी बात, ये ज्ञानवापी पे चले गए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार नहीं है। मौलाना जी जवाब सुन लीजिए, सबसे काबिल वकील आ गए विष्णु शंकर जैन जी जो इस केस को लड़ रहे हैं। मौलाना जी जवाब सुन लीजिए। तोड़ने का नोटिफिकेशन हो गया है, मुझे बताइए अयोध्या में 185 मंदिरों को मुझे लगता है सरकारी नोटिफिकेशन जारी हो गया। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? साजिद मौलाना साहब रुक जाइए, मथुरा पे बोलो ना। ठीक है विष्णु जी, मौलाना जी को दिखा दीजिए, ऑडियो मत दीजिएगा। साहब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मौलाना साहब बोल रहे हैं कि कोर्ट ने वकीलों के मुंह पे तमाचा मारा और पक्षकारों के मुंह पे तमाचा मारा, तो पहली बात तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो भी मुकदमे होते हैं या किसी भी अदालत में कोई मुकदमे होते हैं, कोई कोर्ट किसी आर्गुमेंट पे तमाचा नहीं मारती है। हम अपना पक्ष रखते हैं, कोर्ट उस पर अपनी फाइंडिंग देती है। जहाँ तक मौलाना साजिद रशीदी की बात है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को जितना भी कोर्ट किया है मेरे हिसाब से टोटली गलत है, और ये अपने भड़काऊ बयानों के लिए पहले भी जाने जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इन्होंने कहा कि ऐसी कोई एविडेंस नहीं है। अब मैं इनको पढ़ के सुना देता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या। सबसे पहले ये औरंगजेब का जो फरमान है जो उन्होंने 1670 में जारी किया था, मैं वो आपके सामने नहीं चल रही है। मौलाना साहब सुन लीजिए भाई, मौलाना साहब मत करिए ना ऐसा, क्यों बीच में कूद रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में कितने केस हैं आपके पास? साहब कोई आपको पूछ नहीं रहा है। अरे मौलाना साहब मेरे पास एक भी केस नहीं है, मैं भिखारी वकील हूँ। कितने केस? अरे मैं भिखारी वकील हूँ, मैं भिखारी वकील हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो मेरे इष्ट देव का केस है। मुसलमानों को फिर लड़ाओ। अरे मौलाना साहब सुन लीजिए, आप तो दूध के दूल्हे हैं ना मौलाना साहब। करो, आपने कहा मैंने झूठ बोल दिया, आप उठाइए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद पर। अगर चारों बातें मेरी गलत है तो मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं। आप तो वो है ना जो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक दिन वो आएगा जब राम मंदिर टूटेगा, बाबरी मस्जिद फिर से बनेगी। आप वही मौलाना साजिद रशीदी है ना जो सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसी बातें बोलते हैं। आप वही मौलाना साजिद रशीदी है ना, वो मत बोलवाइए मेरा। विष्णु जी की बात सुनिए, श्री कृष्ण के नाम पर आपको पैसा चढ़ाएंगे जी, और इससे ज्यादा क्या है? अरे चीन पर बात कीजिए आप, देखिए मैं की बात कीजिए मौलाना जी, चीन का सी नहीं पता होगा आपको, फालतू का आर्गुमेंट मत कीजिए। विष्णु जी बोलिए, मौलाना जी मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा अगर आप इसी तरह चिल्लाते रहे तो। विष्णु जैन जी देखिए, दीपक जी ये मुझ पे पिछले 2 दिनों से ऐसे ही लांछन लगा रहे हैं, ओपन धमकी दे रहे हैं टीवी चैनलों पे कि हम 40 करोड़ लोग हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। तो ये जो देखना देखते रहे, मुझे मेरे इष्ट देव ने प्रेरणा दी है। सुप्रीम कोर्ट में एक भी केस नहीं है आपके पास। अरे ये तो दीपक जी कोई बात ही नहीं हुई, ये मुझे रशीदी ऑडियो डाउन रखिए प्लीज। मौलाना जी ये तरीका नहीं है, वो अपनी बात कर रहे हैं, आप अपनी बात कह रहे हैं। आपने भी गालियां भर भर के निकाली ना। विष्णु जी कहिए अपनी बात और दिखाइए मौलाना जी का चेहरा बिना ऑडियो, देखिए कैसे बड़बड़ाते हैं वो। देखिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, औरंगजेब ने 1670 में क्या फरमान जारी किया था। अभी यहाँ पे काशी और मथुरा की बात हो रही है। औरंगजेब ने ये कहा, ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ रमजान 1110 the emperor, the reviver of the faith of the prophet, issued orders for demolition of दहुरा of केशव राय in मथुरा। मतलब केशव कटरा केशव देव को डिमोलिश करने का आदेश बादशाह औरंगजेब ने दिया। इन शॉर्ट द टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वॉज अकम्प्लिश्ड, और बहुत ही कम समय में इस भव्य मंदिर को तोड़ डाला गया। और आगे सुनिए दीपक जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, द आइडल्स लार्ज एंड स्मॉल ऑफ द टेम्पल, जो बड़ी और छोटी मूर्तियां थी इस मंदिर की, वर ब्रॉट टू आगरा एंड बरीड अंडर द स्टेप्स ऑफ
मॉस्क और बेगम शाही मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे इस मूर्तियों को रख दिया गया इन ऑर्डर टू बी कंटिन्यूसली ट्रॉडन अपॉन, कि उसको बराबर कुचला जा सके। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं एक बहुत ही घटिया वकील हूं, मैं बहुत गिरा हुआ वकील हूं, मेरे पास एक भी केस नहीं है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। आप बिलो दी बेल्ट हिट करते रहिए मेरे कैरेक्टर पे, मेरी आस्था पे जितने लांछन लगाते रहिए, पर मैं ये हिस्ट्री की कौन सी किताब ये मैं बता रहा हूं ना, एनेक्डोट्स, ये हिस्ट्री की कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? सुनेंगे तभी तो बताऊंगा। अरे आप जो है व्हाट्सएप एकेडमी में जा रहे हैं, व्हाट्सएप एकेडमी की बातें पढ़ रहे हैं, सारी बातें आप देखिए, आप व्हाट्सएप एकेडमी की सारी बातें पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री की कौन सी किताब में लिखा है? अरे तो सुनेंगे तभी तो कोई किताब में नहीं लिखा है। मैं बताता हूँ आपको हिस्ट्री क्या होती है। पढ़ाई लिखाई की बात मत करा करिए, मैं बताता हूँ हिस्ट्री क्या है। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओ। अरे मैं बताता हूँ हिस्ट्री क्या है। मतीदास चौक है। अरे भाई बीमार पत्रकार मैं बता देता हूँ, यही तो छोटे साहबजादों का भाई बीमार पत्रकार मैं बता देता हूँ। अभी तक यही करते रहे। सुनिए हिस्ट्री क्या है मैं बताता हूँ। मेरे दर्शक कमलेश चंद्र त्रिपाठी वाराणसी से जुड़ गए। विष्णु भाई तुरंत आ रहा हूँ आपके पास। कमलेश चंद्र त्रिपाठी क्या बोलेंगे इस इशू पे? क्या कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी उठाना चाहिए और क्या ये सही समय है? साक्षात ईश्वर हो, बसिया लोग तो उतार साक्षात इनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है। जमीन को अधिग्रहण करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर 90 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी है बना के कर लें। ठीक है, आपकी आवाज कुछ गड़बड़ है, आपको फोन कनेक्शन ठीक रखना था। आप कह रहे हैं 90 करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, मुद्दा उठना चाहिए। सीधे मैं चल रहा हूं अब यास्मीन जी के पास। यास्मीन जी, क्या 90 करोड़ लोगों की आस्था कुछ नहीं कहती? दीपक जी, मेरे तो अब ये बात समझ में आई है कि जो इक़्तिदार में है वो तोड़ो और अपना काम निकालो। आप वो इक़्तिदार में हैं, उन्होंने अपने काम कर दिया, आप इक़्तिदार में आ रहे हैं, वही चीज़ आप कर रहे हैं, तो फिर उनमें और आप में फ़र्क क्या रह गया? मैं तो आपकी बात मान रही हूँ, जो आप कह रहे हैं वो सच है। मैं अपनी कोई बात ही नहीं रख रही, ना मैं हिस्ट्री की बात कर रही, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहस में और चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि इसका तो यही मतलब है कि जो सरकार है वो जो चाहे वो मतलब चीज़ों को तोड़ो और फिर जो दूसरा आए वो उन चीज़ों को तोड़े। देखिए, ये एक फैक्ट है, बिल्कुल उसको आप बिल्कुल नकार नहीं सकते कि जितने भी मंदिर बने हैं वो बौद्ध मठों पे बने हुए हैं। तो वही बात आ गई ना कि जो इक़्तिदार में है वो उस चीज़ को तोड़ो, दूसरी को बना लो। यास्मीन जी बताइए, कहाँ बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया? पहले हिंदू धर्म आया या बौद्ध धर्म, ये बता दीजिए मुझे। पहले हिंदू धर्म आया या बौद्ध धर्म? और ये बता दीजिए बौद्ध धर्म किस साल में आया? आपसे क्या, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपसे फिर कहा चौरसिया जी कि आप एक तो सबसे बढ़ के मैं आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट करके बात कहना चाह रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। आप एंकर नहीं हैं, आप बायस्ड हैं। आप एक तरफा बात करते हैं, एंकर की बात दोनों तरफा होना चाहिए। मैंने आपकी ये बात नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक चीज को फेवर करते रहिए, करते रहिए। हिंदू धर्म आया या बौद्ध धर्म? नहीं, सुनने से क्या होता है? फेवर सिर्फ बीइंग एंकर। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल कर रही हूँ, बी एंकर, आप एंकर हैं, आपको सिर्फ दोनों पक्षों की बात रखना चाहिए। आप इतने चिल्ला चिल्ला के उनको फेवर करते हैं, आप यकतरफा बात करते हैं। आपको यकतरफा बात करने का हक है। सच बोल दो, किसी पत्रकार को यकतरफा बात करना चाहिए। जिंदाबाद, अगर मैंने वहां मार खा ली ये तो सत्य के साथ हो गया। क्या सत्य के साथ? मतलब आप तो अगर शाहीन बाग है तो गलत है, फिर वही बात है कि मुद्दे पे से बात हट जाएगी। एनआरसी पे कोई बोल रहा है तो गलत है। आप कहते हैं मुसलमानों ने दंगे भड़काए। आप कभी, मैंने एक बार मेरे बारे में कोई भी राय रखने के लिए आपने मुसलमानों को फेवर किया हो। जी के पास और फिर विष्णु शंकर जी के पास। राय नहीं रख रही, मुझे बताइए पहले हिंदू धर्म आया या बौद्ध धर्म? जो बौद्धों के मंदिर तोड़कर हिंदुओं के मंदिर बनाए गए, ये कह रही है दावा। दीपक जी, आपने गलत बात ये कोट की है। मैंने कहा जो इक़्तिदार में होता है, अगर हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता हमेशा गलत बात तो रसखान, आप गलत बात रसखान, अरे अच्छा यास्मीन जी सुन लीजिए, यास्मीन जी सुन लीजिए। रसखान नाम के एक मुसलमान कवि हुए हैं, वो लिखते हैं मानुस हो तो वही रसखान, बसे ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मेरा जब जब जन्म हो, मनुष्य जन्म में हो, तो मैं मथुरा में पैदा हूँ, वृंदावन में पैदा हूँ।
काग के भाग बड़े रोटी हरि हाथ ते ले गए माखन रोटी। ये रसखान ने लिखा है, मथुरा के बारे में लिखा है, श्री कृष्ण के बारे में लिखा है। भोजशाला में जहां पे आपने कब्रिस्तान बनाया, वहां पर शंकर जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्तियां आज भी विद्यमान हैं। आप मुझे यह बता दीजिए कौन सी मस्जिद में मूर्तियां होती हैं, ये मुझे बता दीजिए। यास्मीन जी जवाब दीजिए। भोजशाला में जाकर के देख लीजिए आप। यास्मीन जी की आवाज, क्या हो रहा है भाई? यास्मीन जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है? हमेशा एक चीज को तोड़ेंगे दूसरे को बनाएंगे क्या? वक्त के शहंशाह यही करेंगे क्या? हमेशा का नहीं है ना कि जो वक्त का शहंशाह होगा वो एक चीज को तोड़ेगा और दूसरे को बनाएगा। कि नहीं 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 नहीं, मैं रसखान की मूर्ति लगाने को तैयार हूँ, लेकिन औरंगजेब की नहीं। धीरे बोलिए, मैं बहुत धीरे बोलती हूँ। औरंगजेब की जिसने हमारे नवम गुरु, मैं औरंगजेब की बात ही नहीं कर रही, मैं जानती नहीं औरंगजेब हत्यारा ही कहूंगा मैं उसको, मैं हत्यारा ही कहूंगा। औरंगजेब को जानती नहीं कौन था, उसके नाम पर क्यों है औरंगाबाद? मैं नहीं उसके नाम पर औरंगजेब क्यों है? सम्राट औरंगाबाद क्यों है? करते थे। हाँ ठीक है, विष्णु जैन राजनीति नहीं करते थे, विष्णु जैन जी मुझे बताइए, क्या ये पिटीशन एडमिसिबल है? कौन से ग्राउंड लगते हैं इसके हिसाब से पिटीशन एडमिसिबल है? डॉक्टर सतीश प्रकाश आ रहा हूं, 100 साल बाद में ये लगाइएगा थोड़ा सा, विष्णु जैन जी और फिर सतीश प्रकाश जी। देखिए, मैं आपने बहुत ही उचित सवाल पूछा और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ सेंसिबल डिबेट हो जाए, तो मुझे अनइंटरप्टेड बोलने का समय दिया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1815 में 13.37 एकड़ लैंड राजा पट्टीमल ने खरीदी थी उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऑक्शन में। तो ये केस अयोध्या और सारे केसेस से बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तोड़ने का प्रूफ है और खरीदने का भी प्रूफ है। 1815 में राजा पट्टीमल ने खरीदी थी। उसके बाद 8 फरवरी 1944 को राजा पट्टीमल के जो वारिस हैं उसने इसको पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए, और उसके बाद 21 फरवरी 1951 को वहाँ पे ट्रस्ट का निर्माण हुआ। अब जो यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं बराबर समझौते की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो समझौते की बात कर रहे हैं वो है 12/10/1968 का समझौता। और मैं आपसे दीपक जी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इन सबसे सवाल पूछिए कि भैया ये जो संपत्ति थी ये ट्रस्ट की थी, अगर श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने अगर उस पर समझौते में दस्तखत कर दिया तो वो बाकी सब पे कैसे बाइंडिंग है? ये तो वही बात हुई कि मैं यहाँ पे बैठ के एक फर्जी सोसाइटी बना लूं और आगरा के ताजमहल को किसी को बेच दूं, जैसे बंटी बबली मूवी में दिखाया गया था। तो एग्जैक्टली वही मूवी का सीन यहाँ पे हुआ है। 12/10/1968 का समझौता विद कंप्लीट अथॉरिटी आपके सामने मैं कहना चाहता हूं, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने साइन नहीं किया है और उनका बयान भी आ चुका है, आप उनसे पूछ भी सकते हैं और मेरे पास लीगल रिकॉर्ड भी है, एविडेंस भी है। तो ये जो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम्स के बीच में सौहार्द हम बिगाड़ रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि ये फर्जी दस्तखत किसी से करा लें और उसके बाद भगवान की संपत्ति पे कब्जा कर ले, तो उसके बाद हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीरीज ऑफ जजमेंट है, एक दो नहीं सीरीज ऑफ जजमेंट है, सेक्शन 44 ऑफ एविडेंस एक्ट पे जो ये कहते हैं कि अगर कोई समझौता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज या कोई भी डिक्री फ्रॉड से ऑब्टेन की गई है, कोल्यूसिव है, तो उसको आप कभी भी चैलेंज कर सकते हैं, लिमिटेशन रन नहीं करती है। तो इस केस में जब हमें पता चला कि ऐसे फर्जी कॉम्प्रोमाइज हुआ है तो आज हम कोर्ट में गए, कोर्ट का हमने दरवाजा खटखटाया है कि देखिए साहब ये 12/10/1968 की जो डिक्री है ये तो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने साइन ही नहीं की है, पूरी संपत्ति 13.37 एकड़ तो ट्रस्ट की है, तो ये सेवा संघ कैसे साइन कर सकता है? और इनसे एक सवाल और पूछ लीजिए, 1997 का फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसने ये कहा है कि सेवा संघ अलग है, ट्रस्ट अलग है। तो जो यहाँ पे जितने मौलाना साहब बैठे हैं बहुत सम्मानीय है, बहुत इनकी नॉलेज है, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मैं बहुत छोटा गिरा हुआ भिखारी वकील हूं, तो इनसे पूछ लीजिए भैया इस फैक्ट पे आपको क्या कहना है। रही बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, जरा दीपक जी मैं चाहता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, अगर अप्लाई करता है, एक लाइन में कंप्लीट करिए जी। मैं कह रहा हूं इनसे पूछिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करता है तो क्या आप कोर्ट में आके हलफनामा देंगे कि इस केस को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से डिसाइड किया जाए? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 सब क्लॉज 3B पढ़ा ही नहीं है। सर पढ़ना लिखना कहाँ जरूरत थोड़ी है पढ़ने लिखने की, आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है उसमें, किसी ये को तो हम पे लांछन लगा सकते हैं, किसी को चाइना बोल दो, किसी को कतार बोल दो, कुछ भी बोल दो। मौलाना जी मैं आपके पास लौटूंगा। मेरे को धमकियां दे रहे हैं। ठीक है, ब्रेक
और ब्रेक से पहले बता दूं पोलिंग परसेंटेज क्या कहता है, फटाफट वोट कीजिए। देखिए कितने लोग कह रहे हैं, 94% लोग कह रहे हैं कि मुक्त कराने का वक्त आ गया है। ये आपकी राय है, देश की बहस सुनने वालों की राय। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बड़े बचपन में हमने यह नारा सुना था, लेकिन क्या अब कृष्ण जन्मभूमि का विवाद खत्म कराने या शांत कराने का वक्त आ गया है? क्योंकि यहां पर भी मस्जिद औरंगजेब ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर बनवाई थी, जिसे शाही ईदगाह मस्जिद कहा जाता है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। अवनीश अवस्थी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और संघ से भी जुड़े हुए हैं। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद के सदस्य हैं। उनसे ये पूछूंगा कि वीएचपी की अब क्या योजना है। मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश है, राजनीतिक विश्लेषक है। मौलाना साजिद रशीदी साहब है, आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं मौलाना साजिद रशीदी को। विष्णु शंकर जैन है, ये पिटिशनर हैं। और मेरे साथ रंजना अग्निहोत्री जी भी हैं, जिन्होंने इस काम का बीड़ा उठाया है। लेकिन सबके पास जाऊं, शुरुआत करूं। मौलाना साजिद रशीदी कुछ कहना चाहते हैं विष्णु शंकर जैन जी की बात का जवाब में। उन्होंने एक एक करके बताया कि क्यों इस बात को कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। प्रशांत पांडे प्रयागराज से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? क्या आपको लगता है कि कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का समय आ गया है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि कोई भी ऐसी चीजों को हम स्वीकार नहीं कर सकते जो कहीं ना कहीं गुलामी की मानसिकता का प्रतीक रहा हो। औरंगजेब का कोई भी संबंध यहाँ से नहीं रहा भारत से। एक आक्रांत लुटेरा था, सैकड़ों मंदिर लाखों मूर्तियों को ध्वस्त किया और ध्वस्त करके उसने एक मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण किया, जो आज भी गुलामी के साथ साथ कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर सनातन परंपरा को प्रभावित करता है। जिनको अपेक्षाएं हैं कि हिंदू मुस्लिम की आपसी संबंध बने रहे, मधुरता बनी रहे, भाईचारा बनी रहे, उन्हें बड़ा दिल दिखाना चाहिए। और मथुरा की जो भी मस्जिद की जमीन है, जो किस जन्मभूमि की जमीन है, वो उसको हिंदुओं को सौंपना चाहिए। ठीक है, यही सवाल साजिद रशीदी जी के पास लेके जाता हूं। मौलाना साजिद रशीदी, मुसलमान भाइयों को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। इसका तो ऐतिहासिक तथ्य है कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ा था। चलो अयोध्या का तो नहीं था, अयोध्या में कई तरह के डिस्प्यूट्स आप लोगों ने खड़े किए थे। इसका तो स्थापित सत्य है, किताबों के अंदर लिखा हुआ है, दस्तावेजों में है, कई सारे इतिहास में लिखा गया है कि कैसे मंदिर तोड़ा गया, तो तोड़ा था औरंगजेब ने। अब मुझे बताइए, बड़ा दिल दिखाइए, दे दीजिए हिंदुओं को, क्या दिक्कत है? इसकी मुहिम मौलाना साजिद रशीदी ही क्यों ना शुरू करें? अभी एक बात आपने कही थी कि पढ़ने लिखने से क्या वास्ता। ये सच है कि आपका पढ़ने लिखने से वास्ता नहीं? मेरा नहीं है मौलाना साहब, मेरा ये मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनाई। अच्छा, ये मस्जिद तो अहदे अकबर में भी मौजूद थी, आदेश पे बनी थी, इसीलिए औरंगजेब ने बनवाई। अकबर से पहली बनी हुई मस्जिद है। 1626 में, सुनिए, अरे झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। उसका ठेका आपके पास है, मेरे पास नहीं। झूठ बोलने का पूरा ठेका मौलाना साजिद रशीदी के पास है। हिस्ट्रीकार कह रहे हैं, आपके हिंदू हिस्ट्रीकार कह रहे हैं। चलिए जवाब ले लेता हूं, रंजना अग्निहोत्री जी। आपका पत्रकारिता से लेना देना तो कुछ है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मेरा नहीं लेना देना, आप रखिए पत्रकारिता से लेना देना। आपको तो टीवी पर बैठकर बकवास करनी है, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलानी है। इतिहासकार लिख चुके हैं कि औरंगजेब ने मस्जिद नहीं बनाई, एक और बड़ा झूठ बोल रहे हैं। ये अकबर के जमाने से पहली मस्जिद है मेरे भाई, पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना लिखना जानते हो। मैं हिस्ट्री की किताब दे दूंगा आपको। ये झूठ फैला रहे हैं। दूसरी बात आप सुनिए, रुक जाइए मौलाना साहब, रंजना जी जवाब दे रही है। जो भारत के पत्रकारों को हम जवाब दे रहे हैं, जो भारत के पत्रकारों को अनर्गल शब्द कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन, इतने काबिल वकील विष्णु शंकर जैन के लिए इन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया है, उसके लिए तो इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। इन्होंने पूरे अधिवक्ता समाज को इन्होंने अपमानित किया है। दूसरी बात है, किस पुस्तक को पढ़ के मौलाना साहब कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मरम्मत करवाई थी? किस पुस्तक को पढ़ रहे हैं? औरंगजेब का फरमान अभी विष्णु जैन ने 5-10 मिनट पहले पढ़ा, मौलाना साहब ने उसको ध्यान से नहीं सुना, और अगर ना सुना हो तो मैं दोबारा पढ़ के सुना दूं। झूठा फरमान पढ़ रहा है ये आदमी। आप ही सच्चे हैं, सच्चाई का पूरा ठेका, सच्चाई की बड़ी प्रतिमूर्ति मौलाना साजिद रशीदी है। इस पैनल में सब लोग झूठे हैं, इस पैनल में सब लोग हमारे, खाली मौलाना साजिद रशीदी सच्चे हैं। मेरे पास कोई केस नहीं है, मैं सबसे निकम्मा वकील हूँ। इन्होंने खुद आपके चैनल पे कहा है, इन्होंने खुद माना है इस बात को कि मैं सबसे निकम्मा वकील हूँ। मेरे पास कोई केस नहीं है।
कि मैं सबसे उठाइए निकम्मा आप। वकील हूँ। वो तो आप अपने काबिल वकीलों को ले आइए मेरा मुकाबला करने के लिए। ऐसा आदमी सच थोड़ा ही बोल सकता है। सरलता, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के सुना दी इन्होंने। ये फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहां से लेके आते हैं। ठीक है, मैं अनर्गल व्यक्तिगत एक दूसरे पर आरोपों पे नहीं जा रहा हूँ। डॉक्टर सतीश प्रकाश एक बात का पॉइंट उठा रहे हैं और अवनीश जी आवाज उसका जवाब देंगे। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी बोलिए। अकबर से भी पहली पुरानी मस्जिद है। औरंगजेब ने मरम्मत कराई थी मस्जिद का। आप तो इतने पढ़े लिखे, बताइए क्या इतिहास है इस मस्जिद का, शाहीद का मस्जिद का। नहीं देखिए दीपक जी, एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जब धर्मों को राजकीय संरक्षण मिला है तो कहीं ना कहीं धर्मों का जो व्यवहार है वो कहीं ना कहीं आक्रामक है। इसको आप मान लीजिए। आपने सवाल किया था कि हिंदू पहले आया या बुद्धिज्म पहले आया। इस देश में इस्लाम के आने से पहले 3 धर्म पनपे, एक बुद्धिज्म है, एक जैनिज्म है और एक हिंदुज्म है। आपको यह मानना पड़ेगा कि आज तमाम जैन धर्म के अनुयायी अपने आप को हिंदू लिखवाते हैं, लेकिन यह भी ऐतिहासिक सच है कि इन्हीं हिंदुओं के आतंक से बचने के लिए भद्रभाव को उत्तर भारत छोड़ करके दक्षिण में जाकर के कहीं ना कहीं संरक्षण लेना पड़ा। और गुप्त काल में तमाम बौद्ध साहित्य में सत्य सनातन धर्म है। हमारे धर्म का नाम सत्य सनातन धर्म है। हिंदू हमारे धर्म का नाम नहीं है। हमारा मूल धर्म का नाम है सत्य सनातन, जिसका आदि अंत नहीं है। बाकी सब हमारे अंग व्यंग हैं। जैन भी हमारे हैं, बौद्ध भी हमारे हैं। देखिए ऐतिहासिक पुरानी ऐतिहासिक गलती को मिटाने के लिए कोई दूसरी सनातन गलती धर्म है नहीं हमारा। चाहिए। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता। गंदगी को कहाँ कौन सी गलती? हिंदुओं ने कभी कोई गलती की नहीं। हिंदू जैसा धर्म जैन की तोड़ी गई है, तो ये आपके सामने कहें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप है प्रधानमंत्री हटा दें। संत निरामया सर्वे सिद्धुक भाग ठीक है, मान जी बैठिए। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी प्लीज बात कह के शांत हो जाया करिए। आप बोलते ही रहते हैं लगातार। ये क्लास नहीं है प्रोफेसर साहब आपकी। शांत हो जाइए, शांत। और बाबा जी आप सुनिए, आपको मंदिर भी वही चाहिए ना जिसमें आपकी आस्था हो। अभी 2 साल पहले दिल्ली के अंदर रविदास मंदिर गिरा दिया, आप क्यों चुप थे? बताइए, किसी मुसलमान ने? अरे कितना बड़ा आंदोलन हुआ आपको पता नहीं है? मान जी जवाब दीजिए। सतीश प्रकाश जी को ऑडियो डाउन करिए। सतीश प्रकाश जी ये तरीका नहीं होता, माफ कीजिएगा। सरकार को जमीन देना पड़ी। सरकार ने जमीन दी, सरकार ने जमीन दी, सरकार ने जमीन दी। रैदास हमारे भी अपूर्वाचार्य हैं, हम उतना ही सम्मान करते हैं। हम सभी का सम्मान करना सिखाते हैं और जानते हैं। हमने कभी सनातन धर्म में हिंदू समाज ने कभी किसी का अपमान किया ही नहीं। ठीक है, मान जी एक मिनट में रवि सतीश प्रकाश जी से बात करना चाहता हूँ। सतीश प्रकाश जी ये क्या तरीका है आपका? आप बोलते ही रहते हैं लगातार, किसी की सुनते ही नहीं है। नवल किशोर जी, आप सनातनी हो तो हिंदू को कैसे होगा आपको? ये सतीश प्रकाश जी की प्रॉब्लम क्या है? सतीश प्रकाश जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप चुप ही नहीं होते। ऑडियो डाउन करिए इनका, मुझे ऐसी बहस नहीं चाहिए इनसे। आप चुप ही नहीं होते, किसी को सुनते ही नहीं है, अनर्गल प्रलाप करते हैं। मैं बोल रहा हूं, आपकी बात सुन रहा हूं, आपको कह रहा हूं, जवाब दे रहे हैं आपको, आप चुप ही नहीं होते किसी की बात पर। आप इतने सज्जन और सुशील व्यक्ति हैं, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं आज? कि मैं गलत बातों को कह रहा हूं। तमाम गुप्त काल को पढ़िए। अरे आपने बोल दिया ना, आप रिपीट कर रहे हैं वही बात। बौद्ध मठों को गिरा। ठीक है ठीक है ठीक है, सतीश प्रकाश जी सुन लिया मैंने। महंत नवल किशोर दास जी सवाल को लेकर मैं अवनीश जी के पास जाना चाहता हूँ। अवनीश जी ये सवाल पूछ रहे हैं, आप सनातनी है तो अपने आप को हिंदू क्यों कहते हैं? जवाब दीजिए इनको। मौलाना साजिद रशीदी, उनका सवाल है ये। आप अगर सतीश प्रकाश बोहेमियान में, सतीश प्रकाश अफगानिस्तान में बोहेमियान में भगवान बुद्ध की मूर्ति सबसे आकर्षक, सबसे विशाल किसने तोड़ी? अरे अब अफगानिस्तान जाके बैठोगे? किसने तोड़ी? हिंदुस्तान में बैठकर बात कर रहे हो, अब अफगानिस्तान की बात करोगे? अफगानिस्तान में आपके चचा ने तोड़ी थी क्या मौलाना साहब? बुद्ध की मूर्ति अफगानिस्तान में आपके चचा ने तोड़ी थी क्या? जो दर्द हो रहा है आपको? बुद्ध की मूर्ति किसने तोड़ी? बताइए ना मौलाना साहब। चौरसिया के बाबा ने तोड़ी थी। भगवान बुद्ध की आपके मूर्ति चचा ने तोड़ी थी, आपको दर्द हो रहा है बात सुन के कि अफगानिस्तान की बात क्यों कर रहे हो? दीपक चौरसिया के बाबा ने तोड़ी थी। जुबान तुम्हारी
कहाँ चली गई जुबान तुम्हारी? ये दीपक चौरसिया के बाबा ने तोड़ी थी। डॉक्टर सतीश प्रकाश जी जवाब दीजिए। ये मौलाना मुझे ये बताइए, जब आप सनातनी हो तो हिंदू क्यों कहते हो अपने आप को? ठीक है, आज ऐलान करो कि हम सनातनी है, हिंदू नहीं है। धार्मिक विवाद से हमको दूर आज ऐलान करो नवल किशोर जी, महामंडलेश्वर हैं आप ऐलान करो देश के संविधान कि हम हिंदू नहीं है। इस देश के हमने तो कहा हमारा मूल परंपरा सनातन धर्म नहीं है, हमें हिंदू के नाम से लोग जानते हैं, हिंदू समूह। अरे आप ये कहिए ना कि हम हिंदू नहीं बोलने है। लग गए, फिर बोलने लग गए, फिर बोलने लग ये गए। कहिए कि हिंदू नहीं है हम। एक कंक्लूडिंग कमेंट के लिए बोलिए अगर आपके अंदर हिम्मत जैन है। जी के पास जाऊंगा और एक अगर कमेंट आप के लिए सच्चे हैं, मानसरोवर सनातनी किशोर दास जी हैं, का, तो विष्णु बोलिए शंकर कि हम हिंदू नहीं अभी है। ना सबका ऑडियो नहीं चाहिए मुझे, ये सब लगातार बोल रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। विष्णु शंकर जैन जी, अभी ना विश्व हिंदू परिषद आपके साथ है, ना बीजेपी आपके साथ है। जिस तरह से खुलकर अयोध्या के आंदोलन में आई थी, फिर भी क्या आप ये लड़ाई जारी रखेंगे? और क्या आप एक पॉलिटिकल मोटिव के तहत ये लड़ाई लड़ रहे हैं? ये भी आप पर आरोप है। देखिए, खून के आखिरी कतरे तक और सांस के आखिरी दम तक ये लड़ाई जारी रखूंगा। मेरा नाम विष्णु शंकर जैन है और जैन का मतलब होता है जिसको अपनी इंद्रियों पे वश हो। तो आप भी यहीं पे हैं दीपक जी, मैं भी यहीं पे हूं। ये लड़ाई मैंने और मेरे क्लाइंट जो रंजना दीदी यहाँ पे बैठी हैं अपना बायोडेटा तैयार करने के लिए नहीं की है, अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के लिए की है, ना कोई पद हासिल करने के लिए, ना बायोडेटा तैयार करने के लिए की है। और जो भी मुझ पर आरोप लगा रहे हैं मैं बीजेपी आरएसएस का एजेंट हूं, उन सबसे पूछिए कि भैया कौन इसमें पिटीशनर, 6 पिटीशनर हैं और मैं वकील हूं और मेरे पिताजी वकील हैं और पंकज वर्मा वकील है। इसमें कौन ऐसा है जो बीजेपी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद का कोई पदाधिकारी है? ये से पूछ लीजिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने कहना चाहता हूं, बीजेपी आरएसएस कोई भी संगठन अगर सपोर्ट नहीं करता है तो वो यहां पे विषय नहीं है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनका सपोर्ट हमें नहीं चाहिए या बाकी हिंदू समाज का सपोर्ट नहीं चाहिए। हर आदमी सपोर्ट करे इस लड़ाई में, बहुत अच्छी बात है। जो सत्य के साथ खड़ा है वो सपोर्ट करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये इस समय मामला कोर्ट में है और ये जितने लोग आपके सामने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, इनसे कहा करिए कि भैया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4(3) सब क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे सतीश प्रकाश जी कह रहे थे कि इतने जैन मंदिर तोड़े गए हैं, तो मैं तो इनसे कहता हूँ आके आपके सामने स्टेटमेंट दे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हटाया जाए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनसे कहिए ना, अगर इनको इतना दुख है जैन समाज के लिए तो इनसे कहें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुखालफत ना करें, उसके खिलाफ बात करें और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दीपक जी, देखिए इनको ये क्यों चाहिए कि जहां पे हमारी मंदिर है वहीं पे आके मस्जिद बनाएंगे। जहां पे हमारी मंदिर है, जहां पे हमारी आस्था है, इनको वहीं पे मस्जिद बनानी है। इनको मैं यही बात मस्जिद बनानी है, इनको फिर चिल्लाने लग गए आप, फिर चिल्लाने लग गए। क्लास नहीं है प्रोफेसर साहब आपकी, ब्रेक लूंगा, ब्रेक के लिए रुकूंगा। फिलहाल आज के लिए शो में इतना ही, लेकिन 30 सितंबर को इस शो को लेकर फिर आएंगे, जब अगर हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई आगे बढ़ती है। मथुरा कोर्ट के अंदर 100% लोग मानते हैं, देश की बहस के दर्शक, कि अब कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाने का वक्त आ गया है, 100%। फिलहाल एक ब्रेक।